हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट बार शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा वी जिंग और वांग जी दोनों ही उस वुड के घर में थे और वांग जी वी जिंग को फोर्सफुली उसके नेक पर किस कर रहा था, जिससे वी जिंग इरिटेट हो रहा था और वो वांग जी को दूर भी करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था वांग जी को खुद से दूर करने से। वी जिंग फिर वांग जी को सच में खुद से दूर करता है और बोलता है, इनफ, बस करिए। क्या बस यही करना है आपको? वांग जी जब ये सुनता है तब वो विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तुम किसी और के साथ होते, या तो किसी गर्ल से शादी करते या फिर किसी बॉय से जरूर करते। तुम अपने पास किसी न किसी को रखते, क्योंकि हर किसी को एक पार्टनर की जरूरत होती है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, तुम्हें है, बस तुम किसी और को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। वी जिंग इरिटेट होता है और बोलता है, नहीं करता मैं आपसे प्यार। वांग जी बोलता है, तुम करते हो। वी जिंग गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, पहले आप मुझसे दूर हटिए, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, तुम मुझसे प्यार करते हो। वी जिंग अब ये सुनकर थक चुका था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार करता हूँ? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल करते हो। वी जिंग बोलता है, अच्छा तो मुझे बताइए, आप क्या, आपका प्यार यही है, मुझे टच करना बस? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप तो बस मुझे यूज करना चाहते हो। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी जिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप बस मुझे यूज करना चाहते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे अपना प्यार फील कराते, न कि इस तरह से मुझे टच करते। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें टच करता हूँ, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करता। वी जिंग बोलता है कि नहीं, आप नहीं करते, अगर आप प्यार करते, सिर्फ टच करना ही प्यार नहीं होता है। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है कि अच्छा। विंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वांग जी कुछ देर विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग, मैं जानता हूँ, जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें अच्छा फील होता है, और इसीलिए मैं तुम्हें टच करता हूँ। वीजिंग बोलता है, वाह कितनी बड़ी गलतफहमी है आपको, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। वांग जी बोलता है, वीजिंग, तुम्हें होता है, अगर नहीं होता तो तुम मुझे कब का रोक देते और मेरे कान के नीचे एक स्लैप लगा दिया होता तुमने। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, वो तो मैं आपको कर सकता था स्लैप, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि एज के टाइप में कर लूँ पर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ों पर हाथ नहीं उठाता, और दूसरा आप मुझसे स्ट्रांग है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है, रियली वीजिंग? विंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसे स्ट्रांग नहीं होते तो मैं कर सकता था। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है, नहीं वीजिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीजिंग बोलता है कि ऐसा ही है। वांग जी बोलता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? वीजिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। तो वांग जी बोलता है, ओके वीजिंग, चल देखते हैं, अगर 5 दिन के अंदर मैंने तुम्हें अपना प्यार रियलाइज नहीं करवा दिया तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है और बोलता है, सच में? वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर 5 दिन में तुम्हें मेरा प्यार रियलाइज नहीं हुआ तो वीजिंग मैं वापस चाइना चला जाऊंगा और तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कभी दोबारा नहीं आऊंगा। वीजिंग ये सुनकर वांग जी को देखता है और बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब मुझसे दूर हट जाइए, देखते हैं आप क्या करते हैं। वांग जी बोलता है कि ओके। वांग जी विंग के ऊपर से साइड हो जाता है। ये देखकर वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और वो थोड़ा सा दूर हो जाता है वांग जी से, लेकिन वांग जी उसके टमी से उसे पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे, अभी तो कहा था आपने। वांग जी बोलता है कि हाँ मैंने कहा था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा, वीजिंग तुमने सही से नहीं सुना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 5 दिन में अपना प्यार रियलाइज कराऊंगा, तो इसके लिए तो मुझे ये सब करना पड़ेगा ना। वीजिंग बोलता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वांग जी बोलता है, इसी की तो जरूरत है, वरना तुम्हें रियलाइज कैसे होगा? वीजिंग ये सुनकर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, छोड़िए मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और वो ऐसे करके वीजिंग को टाइटली होल्ड किए हुए रखता है। वीजिंग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी की ग्रिप से वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाता, तो फिर वो हार कर ऐसे ही सो जाता है। वीजिंग पूरी नाइट ऐसे ही वांग जी की लैप में सोया, उसकी आर्म्स में सोया हुआ था। वीजिंग को कुछ देर के बाद अच्छा फील होता है और उसे भी नींद आ जाती है, क्योंकि वांग जी की बॉडी उसे हॉट फील हो रही थी और उसे बहुत ही वार्मथ फील हो रही थी, तो वो बिल्कुल भी वांग जी को दूर नहीं करता और ऐसे ही सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे। वांग जी की आइज ओपन हो चुकी थी और फिर वो देखता है अपने ऊपर वीजिंग को, जो कि उसे कडल करके बहुत ही प्रिटी और बहुत ही स्वीटली तरीके से सोया हुआ था।
ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग सच में तुम सोते हो बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन उठते हो हाँ तो मैं क्या ही बोलूँ वीजिंग, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? वीजिंग तुम्हें देखकर तुम्हें पता है कितना ज़्यादा प्यार आता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है। एक बार बस तुम हाँ बोल दो, उसके बाद देखना वीजिंग, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी ये सब चीज़ अपने माइंड में ही सोच रहा था और बस वो वीजिंग के फेस को देख रहा था जो सोते वक्त बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसे ही करके वांग जी लेटा रहता है और बाहर की ओर देखता है तो बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और बहुत ही तेज हो रही थी। ऐसे ही लेटा रहता है। अब हम देखते हैं शुयांग को जो कि वीजिंग के अपार्टमेंट में ही था और उसने वांगशन को हक किया हुआ था और वो सोया हुआ था। तभी धीरे धीरे करके शुयांग की भी आइज ओपन होती हैं और वो उठता है और देखता है तो वांगशन उसकी गोद में सोया हुआ था। ये देखकर वो स्माइल करता है और फिर वांगशन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और पिलो लगा देता है उसके साइड में। फिर उठता है और टाइम का चेक करता है और बोलता है कि 6 बज गए, मुझे विंग को कॉल करना चाहिए। वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है, लेकिन वीजिंग अपना फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ये देखकर शुयांग थोड़ा सा टेंस हो जाता है और फिर वो जल्दी से चेक करता है तो अभी भी बहुत ही हैवी रेन हो रही थी। शुयांग वीजिंग के लिए बहुत ही वरिड फील करता है। वो बाहर आता है और फिर वो अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और वहीं टेबल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे वीजिंग को लेने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इतनी बारिश में जाना और वांगशन को ऐसे छोड़ के नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो चला भी गया तो वीजिंग उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। फिर शुयांग अपना काम करने लगता है और बार बार उसका ध्यान इसी चीज़ पे जा रहा था कि वीजिंग ठीक तो होगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अब धीरे धीरे कर टाइम बीत जाता है और अब मॉर्निंग के 9 बज चुके थे और अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी कम हो गई थी। वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करता है। वीजिंग जैसे ही अपनी आइज को ओपन करता है तभी अचानक से वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते ही वीजिंग थोड़ा सा शॉक होता है और फिर उसे याद आता है कि हाँ वो तो इसके साथ यहाँ पर फंस गया है। वीजिंग फिर वांग जी के ऊपर से उठने की कोशिश करता है क्योंकि वांग जी वीजिंग को ही घूर घूर के देख रहा था, जिससे वीजिंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी के ऊपर से साइड होने लगता है, लेकिन तभी वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, अभी क्यों उड़ रही हो, बस ऐसे ही रहो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, हटिए यहाँ से। ये बोलकर वीजिंग वांग जी के हाथों को साइड करता है और उससे दूर हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। वीजिंग बोलता है अच्छा गलत बात है। वांग जी बोलता है कि हाँ गलत बात है, ऐसे तुम मुझे दूर नहीं कर सकते हो। वीजिंग जितना तुम मुझे अब खुद से दूर करोगे उतना ही बाद में देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीजिंग ये सुनकर मुंह बनाता और बोलता है कि मैं आपको। वांग जी बोलता है हाँ क्या क्या वीजिंग क्या करोगे। वीजिंग इरिटेट होता है और वो उठकर साइड में बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को ही देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग इरिटेट होता है और वो बेड से उठ जाता है और जाने लगता है। तभी वांग जी बोलता है वीजिंग वैसे ये सीन देखना मुझे बहुत ही कम नसीब होगा, सोच रहा हूँ इसे कैप्चर कर लूँ अपने फ़ोन में। ये सुनकर वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और वांग जी को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल दे रहा था और वीजिंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी के अभी उसे पूरा खा जाएगा। वीजिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है कि क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता है मेरा 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 कुछ मतलब नहीं है वीजिंग, वो तो मैं बस अपने सामने का व्यू एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसा व्यू कभी देखा नहीं है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही। वीजिंग सुनता है तो बोलता है क्या मतलब है आपका और कौन सा व्यू। वांग जी बोलता है तुम खुद ही देख लो अपने आप को। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो अपने आप को देखता है क्योंकि उसने पैंट पहनी हुई नहीं थी। ये देखने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है शेमलेस कहीं के कि क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे। वांग जी बोलता है मैं तो तुम्हें बताने वाला था पर मैं क्या करूँ वीजिंग, उससे पहले ही तुम उठ गए यहाँ से। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और वो शर्ट को नीचे खींच रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो बहुत बड़ी सी और एक ब्राइट सी स्माइल देता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम ऐसे कर क्या रहे हो, छुपाने की कोशिश, हाँ तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहले ही देखा है। वीजिंग ये सुनकर बोलता है शट अप, चुप रहिए आप, बहुत शेमलेस है आप। वांग जी बोलता है शेमलेस, हाँ बोल सकते हो, मैं पूरा शेमलेस हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए वी। ये बोलकर वांग जी बेड से उठ जाता है और विंग को देखता है। वीजिंग जब वांग जी को देखता है तो बोलता है ये आप क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें अच्छे से देख रहा हूँ। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे होने लगता है और वो बार बार अपनी शर्ट को नीचे कर रहा था क्योंकि उसकी जो शर्ट थी वाइट कलर की वो उसके थाइस तक थी। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग आखिरकार तुम इस शर्ट को कितना लॉन्ग करोगे, अगर मेरी ये शर्ट फट गई ना वीजिंग तो तुम याद रखना तो फिर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वीजिंग ये देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है, एक शर्ट ही तो है। वांग जी बोलता है कि हाँ वीजिंग ये एक शर्ट ही है लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है मेरे लिए,
इसकी तो कीमत कोई हो ही नहीं सकती है। वी जिंग बोलता है कि क्या बकवास बातें कर रहे हो आप, ये आपकी शर्ट कितने की होगी? सिर्फ 1000 रुपये की। वांग जी बोलता है 1000 बहुत ही कम है वी जिंग, ये तो। वी जिंग बोलता है तो फिर। वांग जी बोलता है ये तो प्रीसियस है मेरे लिए, इसकी तो कोई अब कीमत भी नहीं लगा सकता है क्योंकि ये तुमने पहनी है। ये सुनते ही वी जिंग एक सेकंड के लिए वांग जी को देखता ही रह जाता है। वी जिंग फिर बोलता है कि क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप, अब जाइए यहाँ से, अपने फेस को टर्न कीजिए, मुझे कपड़े पहनने हैं। वांग जी बोलता है तो हाँ पहनो ना, मैं फेस को टर्न क्यों करूँ, मैं तो अपने सामने का व्यू एंजॉय करूंगा पूरा अच्छे से। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। वी जिंग वांग जी को देखता बोलता है कि आप बहुत ही शेमलेस हो। वांग जी बोलता है कि हाँ हूँ तो सही। वी जिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वांग जी का फोन रिंग करता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है इस वक्त। वांग जी फिर अपने फोन को देखता है और उसे निकाल कर देखता है तो उसके गगा उसे कॉल कर रहे थे। वांग जी फिर थोड़ा सा इनोइंग फेस बनाता है और साइड में होता है और वो कॉल को पिक करता है और बोलता है हेलो गगा। लायन सीजन बोलते वांग जी कैसे हो तुम, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था कल से ही। वांग जी बोलता कि हाँ वो क्या है कि मैं एक साइट पे आया हुआ था और बहुत ही हैवी रेन होने की वजह से मुझे वहीं रुकना पड़ा और नेटवर्क भी नहीं था, अभी बारिश कम हो गई है इसीलिए नेटवर्क आया है। लायन सीजन बोलते कि ओह अच्छा ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? और बीजिंग। वांग जी बोलता है कि हाँ ग मैं भी ठीक हूँ और वो भी बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ ही है। ये सुनकर लैन सीजन बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या क्या सच में वांग जी? वांग जी बोलता है कि हाँ ग वो मेरे साथ में ही है, आप चिंता मत करो ठीक है। लैन सीजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, क्या उसने गुस्सा किया सब जानकर? वांग जी बोलते हैं कि हाँ ग ये तो है, गुस्सा तो बहुत हुआ लेकिन मैं उसे मना लूंगा, आप चिंता मत करिए। और ये बोलकर वो वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है। वीजिंग जब देखता है कि वांग जी का ध्यान उस पर नहीं है तब वो रूम के अंदर साइड में देखता है, तब उसके कपड़े वहीं पर रखे हुए थे जो कि सूखे मतलब सूखने के लिए रखे थे। वी जिंग जल्दी से जाता है उनके पास और अपनी पैंट को पहन लेता है और अच्छे से टाई करता है उसे। वांग जी बात करता है कुछ देर अपने गगा से, फिर टर्न होके देखता है तो वी जिंग पूरी तरह से ड्रेसअप हो चुका था। वांग जी ये देखता है बोलता है वी जिंग ये क्या किया तुमने? वांग जी बोलता है क्या क्या किया मैंने? वांग जी बोलता है वी जिंग तुम ड्रेसअप कैसे हो सकते हो? वी जिंग बोलता है आप बहुत ही शेमलेस है। वांग जी बोलता है कि हाँ मैंने कहा ना वी जिंग मैं हूँ शेमलेस तुम्हें लेकर। वी जिंग बोलता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, मेरा बेबी मेरा वेट कर रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग वो मेरा भी बेबी है। वांग जी जब ये बोलता है तब वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है किसका बेबी, कौन सा बेबी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी फिर इसके आगे कुछ नहीं बोलता। फिर वो देखता है बाहर तो बारिश रुक गई थी बिल्कुल ही। वांग जी बोलता है कि ठीक है चलो। इसके बाद वो अपना बैग लेता है वापस से और वो वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही दूर पर उनकी कार खड़ी हुई थी। वांग जी और वीजिंग कार के पास आते हैं। वांग जी फिर कार की कीज लेता है, कार को ओपन करता है और उसके अंदर जाकर बैठता है और कार को स्टार्ट करता है तो वो कार स्टार्ट हो जाती है। ये देख कर वांग जी एक रिलीफ लेता है और वीजिंग भी फिर जल्दी से आकर कार के अंदर बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं शुयांग को जो किचन में था और वो खाना बना रहा था अपने और वांगशन के लिए। वांगशन बोलता है अंकल क्या कर रहे हो आप, मुझे भूख लगी है प्लीज जल्दी करिए ना। शुयांग बोलता है हाँ हाँ बेबी मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है बस 2 मिनट और। वांगशन बोलता है ओके अंकल। इसके बाद वांगशन के लिए शुयांग खाना लेकर आता है और अपने लिए भी। वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी शुयांग बोलता है खाना खाने के बाद तुम जल्दी से रेडी हो जाना ठीक है, फिर मैं तुम्हें किंडरगार्टन ले जाऊंगा। वांगशन बोलता है ओके। फिर शुयांग देखता है तभी उसका फोन रिंग करता है। शुयांग देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था। शुयांग देखता है डेट वगैरह और फिर तभी उसे याद आता है और वो बोलता है वांगशन बेबी तुम्हें पता है क्या है? तभी वांगशन बोलता है मुझे नहीं पता, क्या हुआ अंकल?" शुयांग बोलता है वांगशन बहुत ही सीक्रेट बात है, हमें प्लानिंग करनी होगी, फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा ठीक है। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है और बोलता है कि ओके। इसके बाद वो दोनों अपना नाश्ता करते हैं। दूसरी तरफ हम वांग जी और विंग को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर आ चुके थे। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि यहीं पर कार स्टॉप कर दीजिए, मुझे मेरी कार लेकर मैं खुद ही चला जाऊंगा अपने अपार्टमेंट। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो और मैं भी वहीं जाऊंगा। वी जिंग बोलता है क्या आप वहाँ क्या करेंगे? क्योंकि वी जिंग मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। वी जिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ क्यों रहेंगे? वांग जी वीजिंग की बातों को इग्नोर करता है और वो सीधा वीजिंग के अपार्टमेंट की ओर अपनी कार ले जाता है। वीजिंग और वांग जी दोनों ही फिर कार से बाहर आते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है थैंक यू मिस्टर लैन, अब आप अपने घर निकलिए यहाँ से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वही तो जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है यहाँ आपका घर नहीं है, आप कहीं और जाइए ना। वांग जी बोलता है यही मेरा घर है ठीक है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। ये देखकर वीजिंग बोलता है क्या ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मैं इन्हें और टॉर्चर इनका बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी लिफ्ट का बटन ओपन करता है। वीजिंग भी आ जाता है लिफ्ट में और वांग जी को देखता है घूर घूर के। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम इतने प्यार से मत देखो वरना मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा।
वीजिंग जब ये सुनता है तब बोलता शेमलेस। वांग जी सुन लेता और बोलता वीजिंग मुझे सुनाई दे रहा है, वैसे एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा कि शेमलेस क्या होता है। ये सुनकर वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है आपका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। वांग जी बोलता है वीजिंग बहुत ही जल्दी पूरा होगा, चिंता मत करो तुम। ये बोलकर वो वीजिंग को देखने लगता है। तभी वांग जी भी उसी फ्लोर का बटन प्रेस करता है। वीजिंग ये देखकर वांग जी को घूर के देखकर बोलता है कि आप यहाँ। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ क्यों। वीजिंग फिर अनोइंग फेस बनाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है, वांग जी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं। वीजिंग आगे आगे चल रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे। वीजिंग पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है अब आप यहाँ मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वांग जी बोलता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। वीजिंग सोचता है मैं इसका क्या करूँ, कुछ नहीं। वीजिंग जल्दी से अपने अपार्टमेंट के पास जाता है और सीधा डोर को और जल्दी से जाकर वो पासवर्ड डालता है और घर के अंदर चला जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वीजिंग जैसे डोर को बंद करता है वो डोर के जो होल था यानी कि डोर में जो होता है ना बाहर देखने के लिए, उससे बाहर देखने लगता है। वांग जी अभी भी वीजिंग के डोर के सामने ही खड़ा हुआ था अपार्टमेंट के। वीजिंग देखता है इन्हें घर नहीं जाना क्या, ये जा क्यों नहीं रहे यहाँ से। तभी वांग जी अचानक से टर्न हो जाता है और जो वीजिंग के सामने का घर था यानी कि जो अपार्टमेंट था उसके पास जाता है और उसके डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलती क्या ये हाँ ये क्या कर रहे हैं। वीजिंग का सर पूरा तरह से दर्द करने लगता है। तभी शोयांग आता है बोलता है वीजिंग पीछे जल्दी से टर्न होता है और बोलता है शोयांग हाँ हाँ मैं। शोयांग बोलता है वाओ वीजिंग तुम्हारे लिए मैं पता है कितना परेशान हो गया था। तभी वांगशन भी आता है और बोलता है मम्मा। वीजिंग वांगशन को देखता है और जल्दी से जाता है और उसे हक करता है और बोलता है कि बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांगशन भी बोलता है कि हाँ मम्मा मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। वीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मेरा बेबी भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद फिर वो दोनों वहीं सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तभी शोयांग बोलता है वीजिंग मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। वीजिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद शोयांग जाता है और विंकी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वांगशन और वीजिंग दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे सोफे पर और वो स्माइल कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वीजिंग शोयांग को देखता है और बोलता है कि शोयांग कितना टाइम लगेगा। शोयांग बोलता है हाँ हाँ वीजिंग बस आ रहा हूँ। फिर शोयांग वीजिंग को कॉफी लाके देता है। वीजिंग कॉफी को पीने लगता है और वो वांगशन को देखता है जो कि स्माइल कर रहा था और इसके बाद फिर वीजिंग जाता है और बोलता है कि अब मुझे फ्रेश होना ठीक है। इसके बाद शोयांग बोलता है कि ओके। इसके बाद वीजिंग जाता है और अच्छे से फ्रेश अप होता है। तब तक शोयांग और वीजिंग वही सोफे पर बैठे हुए थे और वो एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे। वीजिंग आता है और उन दोनों को देखता है। शोयांग बोलता है वीजिंग तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मैंने रख दिया गर्म करके, ठीक है तुम खा लो। वीजिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वीजिंग जाता है और ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो वापस आता है और टाइम को चेक करता है और बोलता है कि शोयांग आज वांगशन को किंडरगार्टन नहीं छोड़ के आए तुम। शोयांग बोलता है हाँ वीजिंग वो मैं इसे ले जाने वाला था लेकिन इसने कहा कि इसे नहीं जाना है आज क्योंकि तुम भी नहीं हो तो इसका मन नहीं लगेगा। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तभी अचानक से डोर बेल बजती है। वीजिंग ये देखता है तो बोलता है कि इस टाइम कौन आया, एक काम करो तुम यहीं पर बैठो मैं अभी आता हूँ ठीक है। शोयांग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग जाता है और डोर को ओपन करता है। वीजिंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तो देखता है कि उसके सामने वांग जी खड़ा होता। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ, अपने बेबी से मिलने आया हूँ। वीजिंग बोलता है आप। इससे पहले वीजिंग कुछ और बोल पाता वांग जी सीधा विंग को साइड करता है और घर के अंदर आ जाता है और बोलता है वाओ मिस्टर वी आपका तो घर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब शोयांग और वांगशन ये वही सुनते हैं तब दोनों ही पीछे टर्न होकर देखते हैं। शोयांग वांग जी को देखकर वहां पर थोड़ा सा शौक होता है और बोलता है मिस्टर लैन आप यहाँ। वांग जी देखता है और उसका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है यानी कि वो अपने फेस पर शो तो नहीं करता लेकिन उसे गुस्सा आता है कि ये यहाँ पर है। वांग जी शोयांग को देखता है और बोलता है कि ओह मिस्टर शोयांग आप यहाँ पर हैं। शोयांग बोलता है कि हाँ लेकिन आप यहाँ। वांग जी स्माइल करता है बोलता है कि वो क्या है कि सामने वाला अपार्टमेंट मेरा है तो मैं सोचा कि आप यहाँ पर आकर डिस्कस कर लूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वैसे भी हमें डिस्कस करना है ना प्रोजेक्ट को लेकर। वीजिंग ये सुनकर अनोइंग फेस बनाता है। शोयांग विंग को देखता है और फिर वांग जी को। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता कि हाँ बिल्कुल आइए बैठिए मिस्टर वांग जी। वांग जी फिर वहां जाकर बैठ जाता है। फिर वांग जी की नजरें सीधा वांगशन पर पड़ती है। वांग जी वांगशन को देखता है तब उसके फेस पर स्माइल आती है और बोलती है कैसे हो बेटा। जैसे ही वांगशन ये वही सुनता है तो वो वांग जी को देखता है और बोलता है आप तो वही हो ना हैंडसम गगो। वांग जी वांगशन को देखता है और बोलता है हैंडसम गगो। वांगशन बोलता है कि हाँ वो मैंने आपको एक बार देखा था रेस्टोरेंट में, शायद आपको याद नहीं होगा। वांग जी बोलता है कि हाँ ओ अच्छा तुम थे वो, हाँ मुझे याद है बेटा तुम। ये सुनकर वांगशन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो वांग जी के पास चला जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वांग जी बस चुपचाप था और वो वांगशन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज उसका बेटा उससे बात कर रहा है। वांग जी की आइज़ दम हो जाती है। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ वांग जी को ही देख रहा था और वो फील कर सकता था कि हाँ वांग जी का भी हक है वांगशन पर, वो उसका फादर है तो सच में
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वांगशन पर वांगजी का पूरा हक है। वी यिंग फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो किचन में चला जाता है। शू यंग भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी देख रहा था वांगशन को और वांगजी को, जो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर एक दूसरे से बातें करने। तभी वांगजी की नज़रें जाती हैं वी यिंग पर, जो किचन में था और वो कुछ काम कर रहा था। शो यांग भी फिर उसके पास चला गया था और वो भी उसकी हेल्प कर रहा था और वो दोनों बहुत ही स्माइल कर रहे थे। ये देखकर वांगजी को बहुत ही जेलसी फील होती है। वांगजी फिर वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? वांगशन जब ये सुनता है तो बोलता है, ओ मुझे माफ़ कीजिए अंकल, मैंने आपको घर दिखाने के बारे में तो सोचा ही नहीं। वांगजी जब वांगशन की माउथ से अंकल सुनता है तब उसे बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो वांगशन के माउथ से फादर सुनना चाहता था। फिर वो सोचता है कि धीरे धीरे करके शायद वांगशन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वीजिंग भी। वांगजी फिर बोलता है, तो चलो मुझे अपना घर दिखाओ। वांगशन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को लेकर जाता है और घर दिखाने लगता है और बहुत सारी फोटो भी दिखाता है जो कि उनके घर के वॉल्स पर लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो किचन में था और वो काम कर रहा था, लेकिन बार बार वो वांगजी और वांगशन को ही देख रहा था, जो कितने हैप्पीली एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सभी चीज़ें देख रहे थे। ये देखकर वीजिंग के फेस पर स्माइल आ रही थी, क्योंकि वांगशन सच में आज बहुत ही हैप्पी था और वो देख सकता था वांगशन को देखकर ही। शो यंग वीजिंग को नोटिस कर रहा था कि वो बार बार वांगशन को और वांगजी को ही देख रहा है। जब वीजिंग वांगजी को देखता है तब एक अलग ही नज़रों से देखता है। ये देखकर शो यंग अपने मन में सोचता है, वीजिंग क्या तुम उसे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी तुम उसे देखते हो तो बहुत ही डिफरेंट लगता है मुझे। पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें मिस्टर लैन के साथ देखता हूँ तो न जाने क्यों मेरे दिल में तुम्हें खोने का डर है वीजिंग। मैं जानता हूँ वी, मैं तुम्हें कभी नहीं बोल पाया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन वीजिंग तुम बेस्ट फ्रेंड से मेरे प्यार कब बन गए मुझे पता भी नहीं चला। और अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और उस पर मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा वी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मैं तुम्हें और वांगशन को एक हैप्पी लाइफ दूंगा। शू यांग ये सब सोच रहा था और वो वीजिंग को ही देख रहा था। तभी वीजिंग की नज़रें शू यांग पर जाती हैं और वो बोलता है, शू यांग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? शू यांग बोलता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। शू यांग अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है, वीजिंग मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना होगा। वीजिंग बोलता है, कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ, ठीक है। शू यांग बोलता है, ओके वीजिंग, मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद शू यंग वहाँ से चला जाता है और वो जाते वक्त वांगशन को देखता है, जो कि वांगजी के साथ बातें कर रहा था। फिर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर